अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा बेटा रोहित, मुझे इतनी देर हो गई है होश में आए, अभी तक आया क्यों नहीं मुझसे मिलने? अरे कितनी प्यारी अंगूठी है। शादी की है सगाई की? सगाई की। फिर तो जल्दी शादी होने वाली होगी। आजकल बेटा शादी में बहुत खर्चे होते हैं। एक काम करो, ये देखो लाखों की हीरो की अंगूठी है, इसे रखो, शादी में काम आएगा। पर मैम ऐसे कैसे? मैं चिंता मत करो बेटा, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तुम्हें इसके बदले में मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। लेकिन घबराओ मत, बहुत ही नेक काम है। तुम नहीं जानती बेटा, तुम्हारे इस एक नेक काम से कितने लोगों का भला होगा। करोगी ना मेरा काम? रोहित जी आए थे, तब आप सो रही थी। वो बोन मैरो देकर चले गए हैं। उन्होंने मैसेज छोड़ा है कि कंपनी का कुछ अर्जेंट काम है, वो काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। अपनी बीमार माँ से मिलने से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है? अभी तक कॉल भी नहीं किया उसने मुझे। लाइए मेरा फोन दीजिए, मैं ही कॉल करती हूँ उसको। सॉरी मैडम, उन्होंने कहा है कि अर्जेंट मीटिंग है। वैसे भी अब तो आप ठीक होने वाली है ना, तो चाहे जितना भी टाइम बिताइएगा उनके साथ। वो तो है, पर नर्स मुझे ना बुरा लग रहा है कि मैंने राघव और रीत पर इतना गुस्सा किया, क्योंकि जब मैंने राघव को गले लगाया तो मुझे वही सुकून मिला जो मुझे रोहित को गले लगाकर मिलता है। शायद रीत ये जानती है, इसलिए उसने ये सब किया। जी, रीत मैम को भी पता है कि रोहित जी यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो भी आपकी बहुत चिंता करती हैं। कुछ ज्यादा ही। थैंक यू नर्स। मैंने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसा ही करिए। हाँ नहीं जी बिल्कुल। हेलो राघव, तुम लोग मिले रीता से? कैसा रहा? कैसी है वो? सब ठीक है ना? सॉरी, मुझे लगा मेरा बेटा रोहित। तुम्हारा पति मेरे बेटे जैसा हो सकता है, मेरा बेटा नहीं। अरे मुझे बताओ उसने क्या क्या कहा, मुझे सब बताओ। अरे बेटा, तेरी माँ ने तो तुझे गले लगा लिया होगा, आने ही नहीं दे रही होगी, है ना? पर बेटा, तुम अपनी माँ को अपने साथ वापस घर लेके क्यों नहीं आए? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा शारदा? तुम लोग इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो मेरी तरफ? क्योंकि हमारे पास कुछ कहने को है ही नहीं। दिल टूटने के अलावा वहां कुछ नहीं था। क्या कह रही हो शारदा? चुपती हुई बातों का ऐसा शोर था कि लगा मेरा कलेजा फटने से पहले मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। नीता ने उन्नति और राघव के अस्तित्व को ही नकार दिया। वो उन्नति और राघव को अपना खून मानती ही नहीं है। इन बच्चों के मायूस चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो मतलबी औरत इतना सब कुछ होने के बाद ये मान रही है कि उसकी जिंदगी बचाने के लिए राघव ने नहीं, उसके दूसरे बेटे रोहित ने बोन मैरो दिया है। और जानती हो रीत, आज जो कुछ भी हुआ उसकी कसूरवार तुम हो। मुझे पता है कि तुम सब कुछ अच्छा ही करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। इसीलिए आज के बाद जब मैं तुम्हें हमारे घर, हमारे परिवार के बारे में कुछ समझाऊं, तो उसे मेरी सलाह नहीं, मेरा हुक्म मानना। इसमें रीत की कोई गलती नहीं है बुआ जी।
सारी गलती इस खून की है जो मेरी रगों में बह रहा है, जो मुझे उस नाम, उस रिश्ते के साथ जोड़ता है जिसे दुनिया मां कहती है। क्या कहा था तुमने मुझे कि मेरा खून मुझे मेरी मां के पास खींच ले जाएगा? मेरे खून का ही वास्ता दिया था ना तुमने मुझे। हाँ, पर तो अब मैंने सोच लिया है कि खुद को कैसे रोकना है। इस खून की एक एक बूंद निकाल दूंगा शरीर से, ताकि दोबारा मुझे कोई इस खून का वास्ता ना दे, और ये खून दोबारा मेरी बहन के अंदर कोई झूठी उम्मीद ना जगाए। राघव राघव बहुत खून बह रहा है। बह जाने दो इस खून का खतरा खतरा, ताकि इस खून के साथ वो श्राप भी निकल जाए जो मेरी मां ने मुझे दिया है। यूं समझ लो, जो नीता चावला की कोख से मैंने जन्म लिया है, उसका प्रायश्चित है ये। यही खून जोड़ता है ना मुझे उनसे, तो इस खून की हर एक बूंद अपने अंदर से निकाल दूंगा। राघव प्लीज मुझे फर्स्ट एड करने दीजिए। कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, दूर रहो मुझसे। राघव प्लीज, कैसे दूर रहूं मैं आपसे? आपके हाथों से खून निकल रहा है राघव। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। क्या बकवास है? राघव प्लीज मुझे करने दीजिए। राघव प्लीज। जरूरत थी ये करने की राघव, एक रिश्ते को खुद से दूर करने के लिए। अपनी जान तो नहीं गंवा सकते ना। आपको मालूम है ना, सब कितना प्यार करते हैं आपसे। सब लोग कितना डर गए थे जब आप खुद को छोड़ पहुंचा रहे थे। उनका दूसरा बेटा भी, मुझे पता ही नहीं था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।